नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और भूत प्रेत आत्मा, ये नाम ज़्यादा पसंद है ना आपको। इन शब्दों से आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। वैसे मैं तीसरी शक्ति के प्रकोप बोलता हूँ। जो लोगों के साथ उनकी पर्सनल रियल लाइफ में उन्होंने अनुभव करे, उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी। ये फाइनल और लास्ट पार्ट है अनीता मैडम वाली जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, स्कूल वाली कहानी, जिसमें किरदार कौन कौन अभी तक आपको याद है। एक काम करता हूँ, अभी चैनल का इंट्रो फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा और आपके सुझाव जो आप मुझे भेज रहे हो, आप जो भी मुझे कहते हो, मैं अपनी हर अगली वीडियो में उसे इम्प्लीमेंट, उसे लगाने बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आपको धीरे-धीरे मिलते जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा बदलाव आने वाला है, वो बताइएगा कि कैसा है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं सभी के नाम आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले अनीता मैडम जो कि जा चुकी हैं सभी के बीच से, और 16 साल का जिन्हें तजुर्बा रहा, काम उनके सिर्फ परिवार आया और पैसा तो कभी कमा ही नहीं पाई। दूसरे नंबर पर प्रीति, ये वो हैं जिन्हें सबसे पहले अनीता मैडम दिखी हैं, और ये वही टीचर है जिन्हें अनीता मैडम की क्लास अलॉट हुई थी सबसे पहले। उसके बाद आती हैं मोना, जो कि प्रीति की फ्रेंड है, और ये प्रिंसिपल ऑफिस में जब आर्गुमेंट हो रहा था, बहस हो रही थी और प्रिंसिपल उस दिन इसे निकाल सकती थी, तो ये मोना ही है जो कि उसे वहां प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर ले आई थी। याद आ गया? अब आ जाओ साक्षी पर। साक्षी ये वो लड़की है जिसको प्रीति की क्लास मतलब अलॉट करी गई थी, और सिर्फ एक झलक, झलक भी नहीं कहूँगा, एक छोटा सा अनुभव, बहुत हल्का सा, मतलब सेकंड भर में उसको वो महसूस हो गया जिसकी वजह से उसने स्कूल ही छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। और आखिरी में बची है दिव्या। दिव्या अभी आज किरदार आपको अच्छे से जानने को मिलेगा कि कौन है ये। अभी तक आप कहानी से जुड़ चुके हो ना, और अगर अभी कंफ्यूजन है कि नहीं हम नहीं जानते, हमने पहले दूसरे भाग नहीं देखा है, तो पहले वो पार्ट देख लीजिए, आप अच्छे से समझ पाओगे कि कहानी में यहाँ तक हम लोग कैसे आए हैं। ठीक है, और मैंने दोनों ही पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप सुन सकते हो। अब आ जाओ जहाँ मैंने आपको सेकंड पार्ट में छोड़ा था। प्रीति अपनी क्लास से पानी पीने के लिए वाटर कूलर की तरफ जब जा रही थी, तो कॉरिडोर में, क्योंकि जब क्लास चल रही होती है और स्कूल ऑन टाइम होता है, मतलब स्कूल में सभी बच्चे आए हुए हैं, क्लास भरी हुई है, तो हल्की फुल्की चहल पहल होती है, हर किसी को पता है। आपने भी स्कूल में ये चीज़ें महसूस करी होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जैसे ही आप क्लास के बाहर आते हैं तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसे कैसे? मतलब स्कूल में क्या सारे बच्चे छुट्टी पर चले गए? मैडम नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, आवाज नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके कदमों की आवाज आ रही है। जैसे जैसे ये नजदीक जा रही है, इसे मैडम और ज्यादा साफ दिख रही हैं, और ये कभी भी इसे इस रूप में नहीं दिखी थी जो आज दिख रही हैं। आज ये थोड़ी सी डरावनी लग रही हैं इसे। लेकिन हाँ, मैडम को दूर से ये पहचान पा रही है, और डर क्यों नहीं रही है, क्योंकि इसे एक तरह से लगाव हो गया मैडम से कि इतनी सम्मानीय टीचर, इन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला। कोई इनकी अधूरी इच्छा है तो मैं पूरी करके ये मानो कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी कि मैं मैडम के कुछ काम आ पाई। इसलिए ये डर नहीं रही है। ये बिल्कुल मैडम के जब नजदीक आ गई है तो ये मानिए सिर्फ इसका भ्रम था। इसे लगा मैडम है, लेकिन न जाने कैसे कुछ सेकंड भर में ही वो इसे अब नहीं दिख रही। वाटर कूलर से पानी भरा और फिर अपने आप से क्या बोलती है कि मैडम कुछ तो चाह रही हैं मुझसे कहना, लेकिन पता नहीं कह क्यों नहीं रही हैं। तभी ये वहां से जब चली है, इसने अपने हाथ पर हल्का सा ब्लड देखा, बहुत छोटी सी, ये मानिए खून की कुछ बूंद। अपने हाथ को ध्यान से देखा कि मेरे हाथ
कहीं से लगी नहीं है, कोई कटा नहीं है, कुछ नहीं है। अपने हाथों को इसने वहां पर वॉश करा, आगे वॉश बेसिन भी था, वहां पर जाके इसने साफ करे। वापस आती है क्लास में। अब ये थोड़ी सी चिंतित है, परेशान है कि वो हल्का सा जो वो मतलब खून का हल्का सा डॉट जो आया था वो क्या था, जो छींट आई थी वो क्या थी। मन में कुछ कंफ्यूजन है। अब ये घर आई है और सीधा अपने माता जी मतलब अपनी सासू माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो कहती हैं, बिटिया सबसे पहले एक बात बता, जो मैंने तेरे को वो पुस्तक दे रखी है जो कि अ, मैं साफ बताती हूँ, कुछ पढ़कर मैंने वो दी है, बालाजी हमेशा तेरी मदद करेंगे, वो कहाँ है? मेरे पास ही है। ये भूल गई कि ये प्रिंसिपल को दे चुकी है। तो ये जो माँ जी हैं ये भी निश्चिंत हो गई। फिर परेशान मत हो, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से तुझे डरने की जरूरत हो। बालाजी हमेशा तेरे साथ रहेंगे और तू कभी भी मन में डर आता है ना, तो बस जय श्री राम बोलना है और तेरे मन से डर निकल जाएगा। और हकीकत में ऐसा होता है, कभी करके देखिएगा। बहुत पावर है। जय श्री राम आपने बोला ना, तो आप ऐसे ऐसे संकटों से बाहर आ जाओगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, ईश्वर के सिर्फ नाम में इतनी ताकत है, आप भक्ति तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अगर आप भक्त बन गए ना प्रभु राम प्रभु हनुमान जी के, तो फिर तो आसपास इस तरह की शक्तियां आपके आ भी नहीं सकती। हावी तो होना बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करते रहें और दुनिया भर के गलत काम भी करते रहें, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर फिर आपकी तरफ उस तरीके से नहीं देखेंगे जिस तरीके से आप चाहते हो। हाँ, बरकत होगी। और आप सोचते हो कि पैसों से बढ़ोतरी मिल जाना बरकत है, मतलब तो जब इस खेल में आओगे ना कभी, जिस खेल में अभी प्रीति और ये प्रिंसिपल हैं, या फिर आप तो खैर छोड़ो, अभी कहानी के बीच में ही रहते हैं। होता क्या है कि जब इसने अपनी सासू माँ को सारी बात बता दी, उसके बाद अपने रूम में आती है, खाना खाती हैं और सो जाती हैं। आज इसे इसके सिरहाने अनीता मैडम खड़ी दिख रही हैं। अपने हस्बैंड को जगाती हैं कि मुझे यहाँ मैडम दिखी हैं। उसने कहा, तुम्हारे को तो बस अब हर जगह वो मैडम ही दिख रही हैं। अरे अगर उन्हें कुछ कहना होगा, उनके मन में कुछ होगा ना, तो वो अपने घर वालों को बताएंगी, तुम्हें बताएंगी। तुम क्या बोल रही हो? तुम कुछ ज्यादा नहीं, कहीं तुम ये मुझे डराने वगैरह। चुपचाप सो जाओ और अपने मन से इस तरह की बातें निकाल दो। यकीन मानो, अगर तुम्हारी ये बातें स्कूल में ज्यादा लोगों को पता चल गई ना, तो वो प्रिंसिपल गलत नहीं बोल रही हैं। पेरेंट्स तक एक बार भी तुम्हारी ये बात पहुंच गई ना, तो तुम्हारे को स्कूल से निकालने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। और यकीन मान प्रीति, दोबारा किसी स्कूल में ना अच्छे से तुम इंटरव्यू भी नहीं क्लियर कर पाओगी। हर कोई यही कहेगा तुमसे कि भूत आपको देखने का कितना तजुर्बा है। क्या बोलोगी? मजाक उड़ जाएगा तुम्हारा, तुम्हें भूत दिख रहे हैं। अरे कब तक तुम दिमाग पे इस अनीता मैडम को लेकर चलती रहोगी? नहीं, मेरे को जो लगा मैंने वो बताया था। सॉरी, आप सो जाओ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। ये नीचे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई है और टीवी ऑन कर लिया है इसने। बस समय काट रही है किसी तरह से। बाकी पूरा घर सोया हुआ है और जॉइंट फैमिली है बहुत बड़ा। तभी ये जो पतिदेव हैं दोबारा क्या बोलते हैं, अरे अब एक तो ये आवाज, तुम इसे बंद नहीं कर सकती हो? पहली बात तो ये कि वो इस कमरे में है ही नहीं जिससे ये बात कर रहा है। ये बंद करो ना, अब क्या ढूंढ रही हो? मतलब ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हल्का सा। जैसे बच्चों के पेंसिल बॉक्स होते हैं ना, उस तरह की खिटर पिटर सी हो रही है, जैसे कि पेंसिल बॉक्स में कोई कुछ ढूंढ रहा है बच्चा। अरे इसे बंद करो ना, अब तुम्हारे को यहाँ क्या कुछ नोटबुक बना रही हो, क्या कर रही हो? और अब ये बेड से खड़ा नहीं हुआ है ना, इसने आंखें खोली है। और कमरे में ना सिर्फ एक नाइट बल्ब की रोशनी है, और वो भी इन्होंने लाल कलर का लाइट नाइट बल्ब लगा रखा है, जो कि वैसे ही कमरे को काफी डरावना बना रहा है। इसकी आंख खुली है तो सामने, इसके पैरों के सामने, ठीक है, जो टेबल है, उस टेबल के पास अ, कोई है जो कि कुछ ढूंढ रहा है। प्रीति, तुम हो? प्रीति तो वहां है नहीं। प्रीति, प्रीति। जैसे ही इसने तेजी से बोला, प्रीति को नीचे ड्राइंग रूम में आवाज आती है। उसने कहा, आ रही हूं, 1 मिनट। उसने टीवी बंद किया और फटाफट पहुंची है, लाइट जलाई कि हाँ बोलो।
नहीं कुछ नहीं, सो जाओ। अरे तो इस तरह से आवाज़ देकर बुला रहे थे, क्या हुआ तुम्हें ये बताओ? नहीं, नहीं सो जाओ। अब अगर ये बता देगा कि मैंने कमरे में किसी को महसूस करा है, कोई मुझे दिखा है इस कमरे में, तो अभी ये जो ज्ञान दे रहा था, ये गलत हो जाएगा ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, आज की डेट में तुम कैसी बातें कर रही हो? भूत-प्रेत का तुम्हें देखने का कितना तजुर्बा है, बहुत कुछ बोला था इसने अभी। कैसे बोले कि मुझे यहाँ सामने कुछ दिखा है। ये डरा हुआ दिख रहा है। प्रीति ने कहा कि कोई भी बात है तुम मुझे बता सकते हो। इसने घुमा फिरा कर क्या बोला प्रीति से कि जब भी तुम्हें वो मैडम दिखती हैं तो मतलब क्या डरावनी सी लगती हैं देखने में, या उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसी मैडम थी वैसी ही दिखती हैं। लेकिन हाँ, वो जो वाटर कूलर के पास मेरे को लगा कि वो मैडम है, वो कुछ हाँ डरावनी थी। आपको पता है बहुत सारे लोग अ, मैंने कुछ मज़ाकिया वीडियो बोलूँगा उन्हें, देखा है कि वो भूत को दिखाता है कि सफ़ेद साड़ी में घूम रही है, सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। जो भूत है, जो पेड़ से उतर रहा है, उसने सफ़ेद कलर की कुछ कमीज़ कपड़ा पहन रखा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिस अ, कपड़े को उसने आखिरी बार पहना हुआ था, वो अधिकतर उन्हीं कपड़ों में दिखता है। ये पिक्चरों पर मत जाना, बॉलीवुड या कोई भी मतलब प्लीज़, ठीक है? तो वो एक तरह से अ, शब्द एकदम सही क्या होगा, पॉज़, ठीक है? वो वहाँ पर पॉज़ हो चुके हैं, उसके बाद की जो लाइफ़ है, उनकी अलग है, उसमें आप दखल-अंदाज़ी करके अ, उन्हें परेशान कर रहे हो। इसी वजह से वो भी थोड़ा-सा कहते हैं ना कि भई जैसा आप करेंगे वैसा भुगतना भी पड़ सकता है। एक्शन रिएक्शन आप जानते ही हैं। यहाँ पति को जो डर लग रहा है, उसकी वजह से प्रीति ने कहा कि मैं 1 मिनट मम्मी को बुलाकर लाती हूँ। इनके चेहरे के हाव-भाव बता रहे हैं कि काफ़ी डर चुके हैं ये। ये उनके सासू माँ के कमरे में जाकर सारी बात बताती है कि मैं नीचे इस तरह से हॉल में बैठकर कुछ देख रही थी टीवी पर, और वो उन्होंने इस तरह से मुझे आवाज़ दी और कुछ अब डर रहे हैं। ये आई उनके कमरे में और देखती हैं कि बेटा क्या देखा था बस ये बता मुझे। उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ देखा है, शीशे के ठीक सामने। जो टेबल है हमारी, टेबल के सामने शीशा है, ठीक है? और ये मानो कि कुछ खटपट-खटपट सी हो रही थी तो मेरी आँख खुली। बेटा हो सकता है वो श्रृंगार कर रही हो। यहाँ डर और ज़्यादा लग रहा है कि मम्मी आप क्या बोल रही हो? ये सब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा सब होता है। आपने बेटा अभी तक कुछ देखा नहीं है इसलिए आप हर चीज़ को मना कर रहे हो। कोई परेशानी नहीं होगी, आप दोनों आराम से सो जाओ, ठीक है? मैं ये मानो कि बालाजी को इस कमरे में छोड़कर जा रही हूँ, परेशान ना हो, बस। वास्तव में ऐसा ही हुआ। माताजी तो वहाँ से आ गईं और ये आराम से सो गए और वास्तव में कुछ नहीं हुआ ऐसा। कोई डरने वाली बात ही नहीं हुई। सुबह होती है और ये प्रीति से बोलता है कि तुझे अगर स्कूल में एक और बार वो मैडम दिखीं, तो प्लीज़ स्कूल छोड़ देना। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर तक ये बातें आएँ। उनकी अगर जैसे कोई इच्छा जो अधूरी रह गई और तुझे पता चलती है, तो हम सब मिलकर उसे पूरी करेंगे, लेकिन प्लीज़ स्कूल छोड़ देना। अब ये स्कूल पहुँची हैं तो मैडम बिल्कुल रिलैक्स हैं, जो कि कल डर रही थीं, आज बिल्कुल रिलैक्स हैं, क्योंकि प्रीति तो ये भूल चुकी है कि इसके पास अब वो किताब नहीं है। बालाजी की जो पुस्तक थी वो नहीं है, जो कि माताजी ने पढ़ कर दी थी। मैडम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं और मैडम इसे हँसकर मिलती हैं। प्रीति कैसी हो? प्रीति मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, आप कैसी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और घर पर सब ठीक? बिल्कुल ठीक। एकदम नॉर्मल बात हो रही है, जैसे वो चेली-चपाटी नहीं थी सारी की सारी, उस तरह से इससे बात हो रही है। और मैडम क्या बोलती हैं कि प्रीति कभी-कभी आप थोड़ा-सा मतलब चेंज करो अपने में, थोड़ा मेकओवर वगैरह, मतलब कुछ हेयर कट वगैरह कराओ, कुछ लिपस्टिक वगैरह, मतलब कुछ मतलब समझ रहे हो ना बेटा? प्रीति ने कहा नहीं मैडम मैं ऐसे ही ठीक हूँ और ये मुझे वैसे भी नहीं पसंद। तो मैं कभी शादी वगैरह में कहीं जाती हूँ पार्टी में तो नहीं करती, और मैडम नेल पॉलिश के लिए नेल्स होने चाहिए, मेरे तो छोटे-छोटे हैं, मुझे आदत नहीं है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैडम को अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि इनके पास आप जानते हैं बालाजी हैं। तभी मोना आती है। मोना बोलती है कि मैडम मेरा ना आज दोपहर में जल्दी जाने का है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मूवी जा रहे हैं हम सारी फ्रेंड्स, आप चलोगी? ये प्रिंसिपल से बात हो रही है।
नहीं नहीं मोना, एक काम कर, तू जल्दी निकल जाना, मेरा आज यहाँ पे रुकना है, कुछ गेस्ट वगैरह आएंगे, उनसे भी यहाँ मीटिंग करनी है। मोना अपनी क्लास में जाकर बैठ गई आराम से, और ये मैडम की क्लास है, अनीता मैडम की, और आज अटेंडेंस इसकी होगी। बच्चों की अटेंडेंस लेनी शुरू करती है। जैसे ही इसने बोला अनीता, एक बच्चे ने कहा मैडम हमारी क्लास में कोई अनीता नहीं है। आप इसे मानो या ना मानो, ये एक अलग केस है। रजिस्टर में ये देखकर जिस तरह से अटेंडेंस ले रही थी, वास्तव में इन्हें अनीता लिखा दिखा, तो इन्होंने अनीता बोल दिया। क्या अनीता सिर्फ वही है? बच्चा भी तो कोई हो सकता है ना। कोई अनीता मेरी वीडियो भी देख रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ये वही अकेली अनीता है। तो इनको लगा शायद कोई नया एडमिशन हुआ होगा। इन्होंने दोबारा रजिस्टर में देखा तो वास्तव में कोई अनीता नाम लिखा हुआ नहीं था। तो यहाँ एक बच्चे ने क्या बोला कि मैडम हम स्विंग्स पर ना जब जाएंगे तो मैडम को भी साथ ले जाएंगे, वो हमारे को बड़े वाले झूले तक लेकर जाती हैं। तो इसने कहा प्रीति नहीं आएगी अब यहाँ पर। आपको समझ आ रही है बच्चों? मैं हूं आपकी टीचर, मेरा नाम दिव्या है, और अब से मैं ही आपकी क्लास टीचर हूं। जो कहना है मुझसे कहो। नहीं प्रीति मैडम नहीं, बड़ी मैडम। ये सेम सीन याद आ रहा होगा आपको, किसके साथ हुआ अभी? साक्षी के साथ, जो कि स्कूल छोड़कर जा चुकी है। और मोना ये उसकी फ्रेंड है प्रीति की, ठीक है। दिव्या ने जैसे ये बोला दोबारा से, तो बच्चों ने कहा हम अनीता मैडम के बारे में बात कर रहे हैं। और अनीता मिस जो थी इतनी प्यारी थी। मैडम आप हमारे लिए कोई गिफ्ट लाए हो कभी? अनीता मैडम लाती थी। हर 2 बच्चे छोड़कर एक बच्चा यहाँ अनीता मैडम के गुणगान गा रहा है। अभी ना ये बच्चों को एक तरह से थोड़ा थोड़ा डरा कर, पनिशमेंट का और कुछ ना कुछ बोलकर सेटल कर रही थी, बच्चों को बैठा रही थी। तभी बाहर का मौसम ऐसा कमाल का होना शुरू हो गया कि ये मानिए, होता है ना कभी कभी मौसम कब बदल जाता है कुछ नहीं पता पड़ता। और ऐसा नहीं है कि क्लास में अनीता मैडम है तो बाहर हवाएं चल रही हैं, हल्का हल्का शाम का सा हो रहा है, धुंध छा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मौसम है, कभी भी बदल जाता है। जब ऐसा हुआ तो पूरे स्कूल का ये मानिए कि एकदम से पावर कट हुआ। क्या हुआ न जाने, क्लास में अंधेरा हो गया, और काफ़ी अंधेरा हो गया। क्योंकि ये प्रिंसिपल की खास हैं, तो फ़ोन इनके पास रहता है। बाकियों को परमिशन नहीं है कि अपने पास फ़ोन रखें। इन्हें सबको अलमारी में स्विच ऑफ करके रखना होता है या साइलेंट मोड पर। ये हाथ में ही फ़ोन रखती हैं। जैसे ही लाइट गई है, अंधेरा हुआ, तो मन में इनके भी हल्का सा डर आ गया। इन्होंने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करा और बच्चों की तरफ करके सबको दिलासा दे रही हैं, जबकि डर इन्हें लग रहा है, बच्चों को नहीं। और दिलासा देते देते बोल रही है कि बच्चों अगर आपने कोई भी शरारत करी तो ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, इस लाइट में से भूत निकलता है, और पता नहीं क्या क्या बोलकर बच्चों को डरा रही थी। तभी एक बच्चे ने ये बोला कि मैडम ऊपर बैठ जाइए, आप नीचे क्यों बैठी हैं? नहीं बेटा मैं ऊपर ही बैठी हूँ। नहीं मैडम आपके बिल्कुल पैरों के पास बड़ी मैडम बैठी हुई हैं। कौन बड़ी मैडम बैठी हुई हैं? मैडम बड़ी मैडम बैठी हुई है आपके पैरों के पास। आप हमारी बात सुनते नहीं। मैडम हमने देखा है आपके पैरों के पास बैठी है, एक बार देखिए ना। इसने जैसे ही फ्लैश लाइट को नीचे पैरों के पास करा तो वास्तव में अनीता मैडम इसकी तरफ देखती हुई दिखी इनसे। हाथ से फोन छूट गया, लेकिन लाइट अभी भी ऑन है। ना जाने कितनी बार ये इस क्लासरूम में आ चुकी है। इसे पता है कि 2 डोर हैं और किधर किधर है, वहां से जाकर भाग सकती थी, लेकिन अंधेरे की वजह से, ना जाने, छोड़ो अंधेरे की नहीं, अनीता मैडम के डर की वजह से इसे समझ नहीं आ रहा है। हड़बड़ाहट में कभी ये टेबल से टकरा रही है, कभी चेयर से टकरा रही है, और बच्चे सारे हंस रहे हैं। और इस हंसी में, ये जो बच्चों की हंसी है, इसमें अनीता मैडम ने भी एक तरह से अपनी हंसी जोड़ दी है। ये रो रही है अब, और रोते रोते जब इसने एकदम से चिल्लाया है, उसके बाद ही वहां पर एकदम उस फ्लोर के जो गार्ड हैं वो आ जाते हैं। टॉर्च जला रखी है उन्होंने। मैडम से क्या बोलते हैं कि मैडम आप इस तरफ से आ जाइए बाहर, लेकिन अभी लाइट आ जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ सर्किट में प्रॉब्लम हुआ था मैडम, हो जाएगा ठीक, आप ठीक हैं? ये डरी हुई है, ये चेहरे का इसके रंग उतरा हुआ है, और समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बताए, किसे बताए। मुझे प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है, आप मेरे साथ चलेंगे? मैडम क्लास में अंधेरा है, बच्चे डरेंगे। अरे कोई नहीं डर रहा, तुम बस मुझे मैडम तक लेकर चल सकते हो या नहीं चल सकते? आप एक काम करिए, टॉर्च मुझे दे दीजिए, आप रुकिए यहाँ पर। तभी लाइट आ गई।
मैडम को देखकर तो ऐसा लग रहा था, मतलब मेकअप तो शायद घर ही रह गया, असली चेहरा निकल के आ गया था बाहर, जिसे देखकर वो गार्ड भी डर रहा था। मैडम आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब ये प्रिंसिपल ऑफिस में आई है, आने के बाद बोलती है कि मैडम मैं वो क्लास नहीं कर सकती। अब तुम्हें क्या हुआ है? मैंने उसे देखा है, ठीक है? वो बुढ़िया वहां पर बैठी हुई है, मेरे बिल्कुल पैरों के पास बैठी हुई थी। और मैडम ये कोई झूठ नहीं है, आप एक काम करो, आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही ना, तो सीसीटीवी ऑन करो और देखो। हम में से कोई झूठ नहीं बोल रहा। और प्रीति का जो मैं मजाक उड़ा रही थी ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो है उस क्लास में, आप यकीन मानिए। मैडम ने कहा, मैं झूठ कब मान रही हूं? मैं तो सच मान रही हूं। लेकिन वो तुम्हें परेशान थोड़ी ना कर रही हैं, आप अपनी क्लास करो। और मैडम यहां हंसने लग गई। मैडम ये मजाक वाली बात नहीं है, आप मेरी बात मानो। वो क्लास में है, वो अभी तो हमें दिख रही है, अगर कल को किसी बच्चे को दिखने लग गई या बच्चे को डराने लग गई तो आप क्या बोल रही हो, समझ रही हो मैडम? नहीं, वो बच्चों को कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि बच्चे उसे बहुत प्यारे हैं। और वास्तव में जब से मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, तब से किसी बच्चे को वो परेशान नहीं करा मैडम ने। उल्टा प्यार ही करती हैं सभी बच्चों से। अब यहां ये जो बातें हैं ना, मैडम ने कहा प्रीति से डिस्कस करना चाहिए। प्रीति को बुलाते हैं, प्रीति को सारी बात बताते हैं, तो ये बोलती है कि मैडम मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हाँ मैडम दिखती हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक वो अपनी इच्छा हमें नहीं बता देती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उनके घर पर उनकी फैमिली में भी बात करके आ चुकी हूँ। तो क्या करें मैडम? मैं क्या बता सकती हूँ? जितना मुझे पता था मैंने तो आपको बता दिया। उनकी फैमिली ने भी मना कर दिया कि हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने इनका दिव्या का डर दूर करने के लिए अपने पर्स में से वो किताब निकालकर इनको दे दिया और बोला कि अपने पास रख, डर नहीं लगेगा। अब इसके हाथों में बालाजी की वो पुस्तक है, जिसमें हनुमान चालीसा है और बजरंग बाण है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इन्होंने आज तक, मैडम ने, ये जो दिव्या मैडम है, हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत दूर की बात है, एक श्लोक या एक लाइन भी नहीं बोली है कभी जिंदगी में। तब भी बालाजी इनकी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा, चलो मैं शब्द को दोबारा ठीक करता हूं, तब भी बालाजी उन मैडम से इन्हें थोड़ा दूर रख रहे हैं। स्कूल की छुट्टी हुई है और ये तब तक क्लास नहीं गई हैं। इन्हें तो दोपहर में ही निकल जाना था, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर ही नहीं निकली हैं। मैं नहीं कर सकती क्लास। और जो इन्हें मूवी या पार्टी, कुछ कहीं नहीं, प्रॉपर स्कूल के टाइम पर बाहर गई हैं। और तो और क्लास में जाकर अपना पर्स भी नहीं लाई हैं और फोन भी वहीं छोड़ दिया। मैडम मैं कल आकर फोन ले लूंगी। और बस इनके हाथों में वो पुस्तक है बालाजी की। प्रिंसिपल मैडम घर आ गई। आज प्रिंसिपल मैडम की बारी है। रात होती है, डिनर करते हैं। ये, इनके हस्बैंड और इनका एक बेटा है, तकरीबन 19 साल का है ये। कभी आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है ना, और कोई उससे रिलेटेड कोई बात कर दे तो लगता है कि शायद इसे हमारे बारे में वो बात पता है, तो मन वहीं जाता है। बेटे ने डाइनिंग टेबल पर एक बात बोली मम्मी से। मम्मी आप क्या घोस्ट पर यकीन करते हो? भूत प्रेत और ये जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि मैंने कल एक मूवी देखी थी, उसमें बहुत स्ट्रांगली एक तरह से प्रूव कर रहे थे कि यहाँ घोस्ट है, ऐसा है वैसा है। अब मम्मी इस बात का क्या जवाब दें? हाँ कहें तो बेटा थोड़ा सा डाउट में, और अगर ना कहें तो अनीता मैडम को कैसे भूल सकती हैं। मम्मी ने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता। पापा ने कहा कि होते हैं, और इन पर कभी भी डिबेट नहीं करी जा सकती बेटा। जिनको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है वो मानते हैं, जिन्हें कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ उन्हें लेकर वो नहीं मानते। तो दोनों ही कंडीशन है, किसी के लिए हैं किसी के लिए नहीं है। और क्या बोला लड़के ने कि नहीं,
ये जो जादू टोना होता है, और ये उन्होंने कहा कि बेटा तू अपनी पढ़ाई से हटकर किन बातों पर ध्यान दे रहा है? जादू टोना, ये भूत प्रेत हटा ना दिमाग से। अपना अच्छी चीजें देखा करो, पढ़ने वाली चीजें नहीं देखोगे तुम। हैं? आपको मतलब कैसा लगेगा जब लोग आपके बारे में बोलेंगे कि प्रिंसिपल का बेटा और भूत प्रेत की बातें कर रहा है। शर्म नहीं आती? उसने कहा पापा शर्म की बात नहीं है, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है इस तरफ, तो मैं सोच। कह रही इंटरेस्ट वाली बात नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट है, उनका कभी तुम्हारी तरफ इंटरेस्ट हो गया ना, तो फिर मम्मी ने इनको बस एक तरह से डांट दिया कि मैंने अब तुम्हें दोबारा कभी इस तरह की कोई बात करते देखा तो बेटा तुम्हारे गेम वगैरह सब बंद करा दूंगी, फोन वगैरह सब छिन जाएगा। ये सब कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब ये सब अभी खाना खा ही रहे थे, तभी इनके किचन में से कुछ बर्तनों की आवाज आई। अरे अभी तक क्या सरिता गई नहीं है? वो इनके यहाँ काम करती हैं, जो दीदी काम करती हैं। हाँ, कुछ काम रह गया होगा तो कर रही होगी, और ये आपस में तीनों बात कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल के मोबाइल पर एक फोन आता है। ये उठाती हैं। हेलो। तो सरिता के हस्बैंड हैं जो कि बात कर रहे हैं उधर से कि मैडम अभी ये 3 दिन ना आ नहीं पाएगी, हम लोग गांव जा रहे हैं। आप कौन बोल रहे थे? मैं सरिता का मैडम हस्बैंड बोल रहा हूँ, और 3 दिन नहीं आ पाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ जब काम खत्म कर देगी उसके बाद चली जाएगी। कह रहे कहाँ काम खत्म कर देगी मैडम, वो घर पर ही है, और अ, वो सामान वगैरह लगा रही है, मतलब हम गांव जा रहे हैं ना मैडम। सरिता कहाँ है? सरिता मैडम घर पर ही है, और पहले तो हम इस टाइम आपको फोन नहीं कर रहे थे कि रात हो रही है, खाना वगैरह खा रहे होंगे अब तो, अब फिर भी मैंने सोचा बता ही देता हूँ। मैडम ने कुछ नहीं कहा इन्हें। पतिदेव ने कहा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ रही है। पतिदेव ने कहा कि हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। किचन में गई है तो वास्तव में बर्तन थोड़े से अ, इधर उधर थे। मन का वहम नहीं था, कुछ तो था। अभी आई अपने हस्बैंड को सारी बात बता रही है। उन्होंने कहा अच्छा, तो अब हमारे घर में भूत आ गया, क्या करें, अब घर छोड़कर चले जाएं? कहाँ है भूत? अब ये मैडम के जरिए कुछ बोल रही है जो कि पतिदेव को समझ नहीं आ रहा है। ये भाषा कुछ अलग है, बात कहीं की कहीं जा रही है किसी भी तरीके से, मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक। ठीक है, और अब इन सभी के साथ कोई ना कोई खेल हो रहा है, हर दिन हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। वाटर कूलर के पास मैडम का दिखना, उस क्लास में सबसे पीछे वाली जो बेंच है उसका हमेशा साफ रहना, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो जो एक टेबल थी ना, वो छोटे बच्चों की, जिसपे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, छोटी छोटी टेबल होती है, ठीक है, उसमें एक हमेशा साफ रहती थी। और हाँ, एक और बात बताऊंगा आपको। ये अभी कोरोना और स्कूल बंद, याद है ना सब? तो स्कूल की क्लास वगैरह सब बंद हो गई थी, लेकिन वो टेबल, वो बेंच 4-6 महीने बाद भी जब खोल कर देखा, जिस पर सब पर इतनी मोटी मोटी धूल की परत थी, वो साफ थी। खैर, अब इनमें से किसी को भी कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं महसूस होता है, ना घर पर ना स्कूल में। उसका सबसे बड़ा कारण, इन्हें स्कूल में हवन कराना पड़ा है, पूजा पाठ करानी पड़ी है, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, बाकायदा 51 ब्राह्मण बैठकर एक तरह से शुद्धि करके गए हैं। और ये भी बोल सकता हूं उन्हीं की वजह से अनीता मैडम को मुक्ति मिली है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि उस क्लास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और खिड़कियां जो हैं, विंडो जो हैं, उसके शीशे हटाकर उसे भी दीवार को प्रॉपरली बंद किया गया है। जो दरवाजे हैं उन्हें भी हटाकर वहां दीवार खड़ी कर दी गई। ये क्लास बिल्कुल से दोनों तरफ से बंद कर दिया, 2 दरवाजे थे वो बिल्कुल खाली कर दी गई है। उसका फर्नीचर बाहर कर दिया गया है, बोर्ड हटा लिया है, पंखे वगैरह, ट्यूब, मतलब उस क्लास को बिल्कुल से बंद कर दिया गया है। ठीक है, कि वो कहीं से नहीं आएंगी। लेकिन लोगों की सोच थोड़ी सी यहाँ छोटी हो जाती है
कि आप हवा को रोक नहीं सकते। आपको नहीं लगता कि जब आप ये सब काम कर रहे होगे तो वो भी किसी माध्यम से बाहर निकल सकती हैं? स्कूल में कई बार बाकी टीचर्स ने उनकी झलक देखी है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाई। आज तक का रिकॉर्ड है, और ये बात आप समझ ही चुके होंगे कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। कमाल की बात बताऊं, एक तरह से उन्होंने अपनी क्लास किसी को हैंड ओवर नहीं करी। वो जो सेक्शन था वो बंद करना पड़ गया। एग्जाम्पल के तौर पर बी सेक्शन था, ए बी सी डी ऐसे होते हैं ना, तो बी के जितने भी बच्चे थे वो ए और सी में ट्रांसफ़र कर दिए गए। होता होगा कुछ स्कूल का, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना जो मुझे पता चला है। और ये कहानी किसी एक ने नहीं, करीब 7-8 जनों ने बताई है। जिसका जो भाग था, जो बता पाया, उसने वो बताया है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों पर आप ट्रस्ट करो या ना करो, आपके ऊपर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो। आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और आप इस तरह की गतिविधियों से थोड़ा दूर भी रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।